हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज से जो है मैं ये ओवरव्यू शुरू कर रहा हूँ भगवद गीता का। इसके अंदर मैं श्लोक के जो है डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक एक श्लोक के ऊपर कई कई क्लासेस ली जा सकती है। लेकिन हाँ, मैं जो है केवल ओवरव्यू लूंगा, यानी कि मैं केवल अनुवाद पढ़ूंगा। एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाए ताकि व्यक्ति को कि भगवत गीता में है क्या। और जो है पहले इसके अंदर एक खासियत रहेगी इन सेशंस के अंदर कि मैं पहले जो है सारे श्लोक पढ़ूंगा संस्कृत में, एक फ्लो में पूरा। उसके बाद पूरा ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। सो ओके, शुरू करते हैं। मैं यहाँ मैंने यहाँ पे दिखा रखा है भले ही, लेकिन मैं पढ़ अपनी खुद की हार्ड कॉपी से ही रहा हूँ भगवद गीता की। तो ठीक है, शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कौर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथो। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक सेकेंड, ओके। भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखाः सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय
पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहु शङ्खादद्मौ पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्युद्धम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थितां युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः
मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्य अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरौ ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति अति अनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस हरे कृष्णा। वेल संस्कृत की अपनी अलग ही बात है श्लोक पढ़ने में मजा आता है। खैर मैं जस्ट ओवरव्यू पढ़ूंगा एंड ट्रांसलेशन बाकी प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी है, अगर आपके पास है तो पढ़ना चाहिए। ओके, धृतराष्ट्र ने कहा, भगवद गीता की शुरुआत होती धृतराष्ट्र से। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सबसे पहली चीज ये धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र क्वेश्चन करते हैं संजय से। तो संजय कहते हैं, हे राजा, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब संजय बताएंगे कि क्या नाम, अपने दुर्योधन ने अपने आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य को क्या कहा।
हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो भाई साहब बेसिकली टॉन्ट दे रहे हैं अपने ही गुरु को। खैर, तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पे अब जो है क्या कहते हैं, योद्धाओं के नाम बताएंगे दुर्योधन, खुद के भी और सामने वालों के भी। तो इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो यहाँ पे अच्छा, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो वो कह रहा है कि देखो आपकी कृपा से जो है हमारे सामने हमारे दुश्मन इतने स्ट्रांगली खड़े हैं हमारे सामने, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी वजह से जो है मेरे को ये सब झेलना पड़ रहा है। वो टॉन्ट मार रहा है बेसिकली कि आपने जो किया गलत किया। खैर, लेकिन अब सामने वाले की इतनी बड़ाई कर दी, अब कहीं खुद का कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए, तो कह रहा है किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, यहाँ पे मस्का मार रहा है, आप मतलब पहले द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है और फिर भीष्म पितामह का नाम ले रहा है। पहले भीष्म पितामह का नाम आना चाहिए और एटिकेट्स के हिसाब से आचार्य लोग बताते हैं। खैर, और मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं अभी तक। तो एटलीस्ट ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई हमारे साइड में तो पितामह, उधर तो भीम है ना, हमारे यहाँ के सेनापति तो पितामह है, भीष्म पितामह, तो हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है, हम ज्यादा स्ट्रांग है, अपने आप को दिलासा दे रहा है वो। खैर, तो अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब ये बात भीष्म पितामह को अच्छी नहीं लगी। ये इसलिए बोला है दुर्योधन ने ताकि ऐसा ना हो कि बाकी योद्धाओं को, सेना को लगे कि भाई ये तो बस एक दो व्यक्तियों की चापलूसी करता है, बड़ाई करता है। तो बोले कि नहीं, भले ही भीष्म पितामह कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्षत्रिय हो, वॉरियर हो, लेकिन आप सबका भी रोल है, आप सब उनको जो है रक्षा करें, ऐसा। तो ये सुनकर के तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख का उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ये भीष्म पितामह बता रहे, देखो ऐसा मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो बहुत जोर से बजाया उन्होंने। भीष्म पितामह परम प्रतापी, उनके अंदर अर्जुन से बताया जाता है 25,000 गुना ज्यादा जो है क्या कहते हैं बल था भीष्म पितामह में, अकेले में। वो चाहे अकेले पूरा जो युद्ध है वो समाप्त कर सकते थे भीष्म पितामह। तो ये सुनकर के कि भाई अब भीष्म पितामह भी एक्साइटेड हो गए हैं युद्ध के लिए, तो इसको हर्ष हुआ दुर्योधन को। आगे, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। यानी कि वहाँ युद्ध के मैदान में केवल युद्ध नहीं होता था, एंटरटेनमेंट के लिए भी थी चीजें। वहाँ पे ये बैंड बाजे वाले वगैरह भी थे, जो कि उनका बीच में जो है मनोरंजन भी करें। वो फाइट के हिसाब से जो है उनका क्या कहते हैं ट्यून्स चेंज करते हैं और ऐसा। खैर, तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
अब जब उधर से शंख बज गया तो अब इधर कृष्णा और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। तो कौन से शंख बजाए? पांचजन्य ऋषिकेश हो। भगवान का जो शंख है ऋषिकेश यानी कि भगवान कृष्ण, उनका जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। यहाँ पे शंखों के नाम बताए गए हैं। हाँ, देवदत्त धनंजय यानी कि अर्जुन का जो शंख है उसका नाम है देवदत्त, और हमारे भीम जो है, भीम का शंख का नाम है पौंड्र, पौंड्रम। हाँ, बहुत बड़ा शंख था, महाशंखम। हाँ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय, और नकुल और सहदेव का है सुघोष और मणिपुष्पक। ये दो इन दोनों के शंखों के नाम हैं। तो अब जब ये इन पांडव साइड वालों ने जो है क्या कहते हैं अपना अपने शंख बजा दिए, बाकियों के भी नाम बताए हैं उसमें, तो जब अपने अपने शंख बजा दिए तो जो है इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो ये जो शंख थे, ये क्या कहते हैं, मतलब इन्होंने सामने वाले को एकदम हिला के रख दिया। ये चीज कौरवों के शंख के लिए नहीं आया था। तो पांडव जो थे वो एक्चुअल में ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि उनके साइड में कृष्णा थे। जब उन्होंने शंख बजाया तो इधर कौरव लोग के जो है कांपने लग गए। तो आगे उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, है ना, कि ठीक है चलते आगे, है ना। तो अर्जुन यहाँ पर जो है एक्साइटेड दिख रहा है लड़ने के लिए कि भाई उसने धनुष उठा लिया है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भाई वहां पे खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। कृष्णा ने जो है स्पेशली भीष्म और द्रोण के सामने ला करके खड़ा करा और बोला कि देखो, तुम्हें देखना है। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद,
हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। आतताई जिनको नहीं पता है, आतताई होते हैं 6 प्रकार के ऐसे लोग जिनको अगर ऑन द स्पॉट भी मार दिया जाए तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है, इसलिए कह रहा है अगर आतताइयों को मार देंगे तो पाप लगेगा। आतताई 6 टाइप के लोग होते हैं जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिए हैं। विष देकर के मारने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 टाइप के आतताई होते हैं जिनको मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। आगे, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा में से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओ, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर केवल इतना ही है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीन सेटिंग होता है कि भाई हो क्या रहा है।
कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा एजिटेशन हो, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन हो, वहां पर ऐसी चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, और आपके सामने जो है 56 भोग की थाली पेश कर दी जाए, तो आपको उसकी वैल्यू पता होगी। मान लो आप 2 दिन से खाए नहीं और एकदम से आपके सामने 56 भोग आ जाए, तो आपको उसकी वैल्यू पता होगी। अगर आपका पेट फुल है तो कुछ खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक जीवन में ही सुखी है, भौतिक जीवन में ही सुखी है, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, सो कॉल्ड सत्वगुणी है ना, और बहुत ही सेटिस्फाइड है, उसके सामने भगवत गीता भी लेकर के चले जाओ, सर भगवत गीता पढ़िए, हाँ, और खुश होइए ना, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो जो है थोड़ा सा लाइफ में रोलर कोस्टर जैसा सिचुएशन जरूरी होता है। और हाँ, दुनिया मटेरियल वर्ल्ड जो है दुखालयम और शाश्वतम है ही, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस बनती रहती है। बस बात ये होती है कि भगवान कब एंट्री मारेंगे। मोस्टली ऐसी सिचुएशंस में ही भगवान एंट्री मारते हैं जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, एकदम हालत खराब हो रखी होती है तब। सो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, अभी स्टेज सेटअप हुआ है। अब कल जो है हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।